जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कि बहुत हैं और जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि फ्रेंड जो एमपी के जो वर्ग थी में जो परीक्षा में पूछे जाने की जो संभावना है विटामिन से संबंधित प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लिया हूँ और जितने भी प्रश्न हैं वह टेट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो अगर एमपी टेट वर्ग 3 में आप बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपको देख जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको 3 से 4 प्रश्न जरूर देखने को हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इनको इंपॉर्टेंट लगाइए कि विटामिन ए की कमी से जो होते हैं रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए कमी से रेटिनॉल होता है। अगर पूछा जाए विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाए तो गाजर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी से जो कौन सा रोग होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसको फ्रेंड्स कहते हैं हम रतौंधी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा। ये 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा थायमिन। थायमिन जो होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा थायमिन, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि विटामिन बी1 का की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से जो होता है फ्रेंड्स बेरी बेरी रोग होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, बेरी बेरी। अगला प्रश्न है, विटामिन 5 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन 2 जो होता है फ्रेंड्स, इसका कभी कभी रासायनिक नाम पूछता है तो आप क्या मारेंगे अब, राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन बी2 की कमी से, अभी बताया इसका रासायनिक नाम बता दिया है, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से होते हैं, मैंने कहा कि चिरात और जिह्वा शोक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जीभ जो ओठ होता है उसको थोड़ा कट जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं चिरायता, जो चिरायता रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका जो ओठ जो होता है थोड़ा फट जाता है, जैसे कि अगर मुंह होता है ना, इसमें थोड़ा सा ओठ जो होता है फटा होता है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 7 नंबर का है कि विटामिन बी3 का नाम क्या है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विटामिन बी3 का जो नाम होता है, इसको जो रासायनिक नाम होता है इसे क्या कहते हैं, नियोसिन कहते हैं। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नियोसिन। प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी3 की कमी से जो होता है फ्रेंड्स पैलाग्रा नामक रोग होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पैलाग्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी6 का नाम क्या है। तो विटामिन बी6 का नाम मतलब फ्रेंड्स ये होता है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसको जो होते हैं पैराडॉक्सिन कहते हैं। पैराडॉक्सिन जो होता है फ्रेंड्स विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन बी6 की कमी से होता है। तो विटामिन बी6 की कमी से जो होता है फ्रेंड्स एनीमिया और त्वचा रोग, दोनों प्रकार की जो बीमारी होती है वह विटामिन बी6 की कमी के कारण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमिया और त्वचा रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन बी7 को क्या कहते हैं। तो विटामिन बी7 को जो होता है फ्रेंड्स बायोटीन कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बायोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी7 की कमी से क्या होता है। तो विटामिन बी7 की कमी से जो होता है फ्रेंड्स बाल झड़ना और त्वचा रोग होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वचा रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी9 का रासायनिक माने नाम क्या है। तो यार रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका होता है फोलिक अम्ल होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का 14 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी9 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी9 की कमी से जो होते हैं फ्रेंड्स पहला जो होते हैं इसे मेगालोब्लास्टिस एनीमिया। ठीक है, इसका जो होते हैं कहने मतलब एनीमिया रोग होता है, खून की बॉडी में कमी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन विशेष रूप से दिया जाता है। तो महिलाओं को जो होते हैं, गर्भवती महिलाओं को जो होते हैं कौन सा विटामिन विशेष रूप से दिया जाता है। तो विटामिन बी9 होता है। ठीक है, इसमें फोलिक है जिससे महिलाओं के अंदर क्या हो, खून की कमी न हो। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो होते हैं साइनोकोबालामिन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी12 की कमी से जो रोग पूछा जाए तो मन परनीसियस एनीमिया जो रोग होता है इसकी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
प्रश्न नंबर हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स, ये होते हैं स्कार्बिक एसिड होती है, सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाए जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी की कमी से जो होता है फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग होता है और वह खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स, 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है उसको आंवला को कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंवला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी का नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है फ्रेंड्स रिकेटस और माने ऑस्टियोमलेसिस होता है, जिससे हड्डियों में जो होता है फ्रेंड्स ना टेढ़ापन हो जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिकेटस और माने ऑस्टियोमलेसिस मलेशिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की किरण से शरीर में बनने वाला विटामिन जो होता है कौन सा है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स विटामिन डी होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन डी3 का सक्रिय रूप क्या है। तो विटामिन डी3 का सक्रिय रूप जो होता है कैल्सिट्रिऑल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्सिट्रिऑल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, टोकोफेरॉल होता है। अगर आपसे पूछे विटामिन ई का जो होते हैं कौन से रोग कौन सा होता है, तो यह टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का जो होते हैं अगर पूछ लिया जाए तो यह जो होते हैं इसका रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स, एंटी माने स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जो होते हैं विटामिन ई को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांझपन। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि खून का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो खून के थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन जो होते हैं विटामिन के होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन के की कमी से होता है। तो विटामिन के की कमी से जो होते हैं रक्तस्राव होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होता है रक्तस्राव। तो जो कहते हैं फ्रेंड्स कि खून का जो कमी होना, खून का थक्का न जमना। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है जिसको कहते हैं फ्रेंड्स कीड़ा मतलब ADEK। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कीड़ा जो होते हैं वो वसा में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो बी और सी इसको हम मैंने वेरी वेरी लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, 33 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B5 का नाम क्या है। तो विटामिन B5 का नाम जो होता है फ्रेंड्स वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए को जो होते हैं फ्रेंड्स एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जो होते हैं यह जाना जाता है। विटामिन ए होता है इन्फेक्टिव विटामिन। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से जाना जाता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है फ्रेंड्स एंटी सिक्योरी विटामिन होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी की किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है। तो एंटी रॉकेट्स विटामिन, एंटी रॉकेट के नाम से जो होते हैं फ्रेंड्स ये विटामिन डी को नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स अधिक पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले खोजा गया जो विटामिन होता है विटामिन B1 होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि जो बाल होते हैं ना, बाल झड़ने का कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बाल झड़ने की जो कमी होती है विटामिन B7, मैंने कहा B7 की वजह से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन होते हैं विटामिन C उसका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है कि आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? देखिए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसको मैंने हर बार अलग अलग करके पूछता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रतौंधी विटामिन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एंटी हेमोरजिक विटामिन जो होते हैं को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगर ये पूछता है तो एंटी हेमोरजिक जो होते हैं विटामिन जो होते हैं विटामिन के होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा के। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड्स वह स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है तो मैंने 45 नंबर का प्रश्न है कि त्वचा और बालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन होता है वह विटामिन ई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन B2 की कमी से ओठ फटने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा चिरायता। ठीक है, इसको चिरायता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ओठ जो होते हैं फटने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? तो विटामिन ए की अधिकता से जो होते हैं फ्रेंड्स माने हाइपर विटामिनिज्म जो होते हैं ए की समस्या बढ़ हो सकती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन B12 का मुख्य स्रोत जो होते हैं विटामिन जो होते हैं मांस, अंडा और दूध होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश से ही होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर का और लास्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है? तो यह जो होते हैं रक्त के निर्माण की अगर बात किया जाए तो विटामिन B12 होता है, इसे फोलिक अम्ल कहते हैं, जो महिलाओं को गर्भवती के समय दिया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जाते जाते धन्यवाद।